नीतीश जी, आज गांव में आपका सभा था, हालांकि आप लेट भी पहुंचे हुए हैं। लोग बारिश 3 राउंड बारिश हुआ है और दिन करके लोग महिलाएं इंतजार कर रही थी और अभी तक इंतजार कर रही है। इतना लेट क्यों हुआ और क्या कहेंगे जो भी इतना इंतजार करता रहा? देखिए, मैं तो अपने सभा में भी अपने देवतुल्य जनता को ये बात बोला और सच्चाई ये है कि बरसात का मौसम है, लेकिन जिसके अंदर शक्ति होता है ना और जिसके हमारे देवतुल्य जनता का जो प्यार होता है, चाहे बारिश आ जाए चाहे तूफान आ जाए, क्यों कोई माई का लाल नहीं है जो इसको रोकेगा। आखिर में सभा अच्छा से हुआ। मुझे मालूम है कि चाची जी लोग यहाँ से जाएंगी तो बर्तन धोएंगी, आटा सानेंगी, खाना बनाएंगी, फिर खिलाएंगी, फिर खाएंगी, फिर जाके सोएंगी। लेकिन ये सारी चीज़ के बावजूद भी अपना महत्वपूर्ण समय निकाल के वो लोग हमारा बात को सुनने आए, मुझे आशीर्वाद देने आए। इसे खुशी की बात नीतीश द्विवेदी के लिए और कुछ नहीं हो सकता है। विधानसभा क्षेत्र में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन इस तरह का सभा कोई गांव-गांव पहुंच नहीं रहा है। शहरों में घूम रहा है, जहां पर लोग रहते हैं, बाजारों में जा रहे हैं, लेकिन आप गांव-गांव में जा रहे हैं। गांव में जाने का मेन मकसद देखिए, सच्चाई तो ये जान लीजिए कि भाई साहब की मेरा जो यात्रा है 1708 दिन से चल रहा है और 1708 दिन जो है ये कोई साधारण दिन नहीं होता है। आप इस दिन को गिनिएगा तो एक विधायक का आधा से अधिक कार्यकाल का अंदर का बात है, मैंने ख़त्म हो जाता है। लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे आज शंकरपुर में आया और मेरा उद्देश्य है कि मैं जब परीक्षा में बैठने के पहले मैं अपना एक एक किताब और एक एक विषय को बहुत अच्छा से ढंग से मैं पढ़ाई कर लूँ। यही किताब मैं शंकरपुर का पढ़ने में आज ये टोला में मैं आया था। लगातार आप बरसात हो, धूप हो, लगातार ऐसा जगह सभा कर रहे हैं जहां कोई नहीं पहुंचता है, जहां जिस गली से आप आ रहे हो, जिस रोड से, वो रोड बहुत ही जर्जर है। यहां के लोग भी बता रहे हैं कि रोड और नाला बहुत ही। देखिए, सच्चाई तो ये है कि मैं सुना हूँ अपने पूर्वज के माध्यम से कि चाहे कोई कितना भी इंसानियत के हद भी पार कर दे, चाहे कितना भी अगर बदमाश हो, तो किसी का रास्ता नहीं रोकना चाहिए, किसी का रास्ता को अस्वस्थ नहीं करना चाहिए। लेकिन यही रास्ता को मैं रोकने के लिए और जो इन लोग का रास्ता जो आज तक ले रुका है, आज जो ये सरकार इन लोग के बीच में पहुंच के और 10 तरह का जाल बिछाती है, तो इसी रास्ता से आएगी। तो उसको रोकने के लिए मैं इन लोग के लिए आया हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि अभी पुलाव भी बांटेगी, सिर पे वोट लेना है। अभी जो करना है वो करेगी, क्योंकि वोट लेना है। और जहाँ ये वोट ले दिया और सरकार बन गया, उसके बाद ये रोआएगी। नीतीश द्विवेदी महाराजगंज को विकसित कैसे बनाएंगे? क्या मैनिफेस्टो है आपका? देखिए, मैनिफेस्टो मैं कई बार भी बता चुका हूँ। मेरा कोई घिसी पिटी मैनिफेस्टो नहीं है कि भुखमरी हटाओ, गरीबी हटाओ, ये सब, क्योंकि ये 78 साल देश को आज़ाद हुए हो गया, आज तक ले यही चल रहा है। मेरा मैनिफेस्टो एकदम महाराजगंज के लिए क्षेत्रीय है और महाराजगंज के लिए ही बेस्ट है। जब आप इस पर बैठिएगा, अभी मेरा यात्रा भी निकलेगा, वो यात्रा बहुत अलग यात्रा रहेगा, एक एक मैनिफेस्टो का यात्रा रहेगा। चाहे अगर नीतीश द्विवेदी विश्वविद्यालय मानना चाहते हैं तो सिर्फ 4 दिन का यात्रा करेंगे तो विश्वविद्यालय के लिए करेंगे। अगर नीतीश द्विवेदी महाराजगंज को जिला बनाना चाहते हैं तो 4 दिन का महाराजगंज के अंदर जो यात्रा करेंगे वो सिर्फ जिला के लिए करेंगे। अगर नीतीश द्विवेदी स्वास्थ्य को मजबूत करना चाहते हैं तो 4 दिन का यात्रा करेंगे तो सिर्फ स्वास्थ्य के लिए करेंगे। एक एक मैनिफेस्टो पे मेरा यात्रा होगा। नीतीश जी, यहाँ के वर्तमान विधायक का नाम इस विधानसभा के लोग नहीं जानते हैं और आप विधायक नहीं है, अभी 3 साल से जनता के बीच आ रहे हैं, काफ़ी मेहनत कर रहा है, लेकिन आपको बिहार तक लोग जानने लगे हैं। देखिए, नाम आ गया। सच्चाई ये है कि जिस धरती पे हम लोग पैदा लिए, इस धरती का नाम है कर्म भूमि। जो कर्म करेगा उसका फल बहुत माने मज़ा मिलेगा, उसका नाम होगा। चाहे वो अंडा बेचने वाला एक झोपड़ी का लड़का अगर चाह दे कर्म करके कि मुझे IAS बनना है, तो मुझे नहीं लगता है कि किसी माई का लाल में हिम्मत नहीं है कि उसको रोक दे, क्योंकि जो कर्म करेगा वो आगे जाएगा। अगर नीतीश द्विवेदी ये 3 साल में अच्छा कार्य कर रहे हैं, अच्छा कर्म कर रहे हैं, तो मुझे मालूम है कि मैं कर्म भूमि पर पैदा लिया हूँ, तो मुझे कर्म करना चाहिए। नीतीश जी, युवा के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो कई बार बोलता हूँ कि युवा का जो मान सम्मान मैं दूंगा वो कोई और नहीं दे सकता है, क्योंकि मेरा भी उम्र इसी फरवरी में 25 साल हुआ है। और अगर आज मान लीजिए कि मैं आज 25 साल में 50 साल लोगों का नींद में हराम कर दिया हूँ, तो इसे सबसे ज़्यादा खुश कौन है? हमारा युवा भाई। उसको एक मजबूती मिला है कि इस महाराजगंज में कोई मेरा युवा है जो एकदम दहाड़ रहा है, लगता रहे। अगर उनको मालूम है वो जो खुशी है, तो खुशी का जो भी आनंद होगा, जो भी फल होगा, तो सबसे अधिक हमारे युवा भाई उठाएंगे। नीतीश जी, अंतिम सवाल हमको ये बता दीजिए कि आप 3 सालों से लगातार पैदल यात्रा कर रहे हैं, कई सारा यात्रा हो गया, आप दावेदारी में है, लेकिन बहुत सारे लोग, नए लोग जो कि सिर्फ और सिर्फ घर में सोने का काम करते हैं,
दावेदारी आपके आगे आकर करने की कोशिश, उनसे क्या अपील करेंगे? देखिए, ये तो जब से लोकतांत्रिक देश हुआ है, जब से चुनाव आता है, एक से एक लोग आते हैं जाते हैं, ये तो परंपरा है, ये तो बना हुआ है, लड़ाई का परंपरा है। हमारे भी महागठबंधन में कई प्रत्याशी होंगे, सब लोग अपना अपना, लेकिन हाँ इतना मैं ज़रूर जानता हूँ कि हमारा जो शीर्ष नेतृत्व करने वाला आदरणीय जो भी नेता है, उनको ये बात ज़रूर मालूम है कि कौन हमारा बातों को, कौन हमारा विकास को और कौन हमारे जनता को अच्छा ख्याल रखेगा, और कौन मेरा जो भी उद्देश्य है उस सपना को पूरा करेगा, जो उस लायक होगा और जो पूरा करने के लायक होगा, चाहे वो नीतीश द्विवेदी होंगे, चाहे वो अन्य होंगे, उनको टिकट का हकदार होगा और वही यहाँ का प्रत्याशी बनेंगे। ये मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहिए, क्या बताइए, आप बहुत गुस्सा में थे, यहाँ सभा चल रहा था, गुस्सा में क्या हुआ इसलिए है कि मान लीजिए मोदी जी जीविका ले को 10,000 रुपये दिए हैं, अब वो अब कह रहे हैं कि ग्रामीण बैंक के थ्रू दिया जाएगा। बताइए, इसमें कोई किसी का और बैंक का है, किसी का किनारा बैंक का है, किसी का पंजाब बैंक का है, तो उसमें कैसे पैसे दिए जाएगा? ये सब वोट लेने के लिए हुआ है। तो क्या लगता है वोट देंगे इस सभी चीजों को फ्री में? वोट हम नहीं देंगे फ्री में। 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिया। फ्री काहे के लिए किया है? वोट लेने के लिए किया है। ये सब मोदी जी का ढोकलसला है। बिजली रह रहा है कि नहीं रह रहा? बिजली नहीं रह रहा है, इसमें 2 घंटे रह रहा है, 2 घंटे के बाद कट जा रहा है।